हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू cn x टू द पावर n, देन द वैल्यू ऑफ c0 प्लस 3c1 प्लस 5c2 प्लस डॉट 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 अप टू 2n प्लस 1 cn। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है a b c एंड d और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले जो c0 है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस 3c1 को हम ब्रेक कर सकते हैं c1 प्लस 2c1 में। इसी तरह 5c2 को लिख सकते हैं c2 प्लस 4c2। इसी तरह 2n प्लस 1 cn को लिख लेंगे cn प्लस 2n cn। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग कर लें। अगर हम एक सीरीज बन रही है c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3, इस तरह से बन जाएगी अप टू cn तक। ठीक है, प्लस दूसरी जो सीरीज बन रही है 2, अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो 2 को कॉमन लेने के बाद में सीरीज बनेगी c1 प्लस c, यहाँ पर 4c2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2c2 प्लस यहाँ पर अगर अगला टर्म हम लिखें तो अगले टर्म में हमें क्या मिलने वाला है 6, तो 6 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा 3c3। ठीक है, प्लस डॉट 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 2n में से n कॉमन ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा ncn। ये हमें सीरीज मिल जाएंगी 2। अब देखिए जो फर्स्ट सीरीज है ये कितना आ जाएगा इसका 2 टू द पावर n, प्लस इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 2 तो पहले से ही कॉमन में बाहर है, यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं c1, तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n, प्लस 2 टाइम्स ऑफ c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस इसी तरह 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, कहां तक, n टर्म तक। ठीक है, अप टू n टर्म। अब देखिए यहां पर कितना बच रहा है 2 टू द पावर n प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहां पर देखिए 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से अगर हम इसको फैक्टोरियल 3 को कैंसिल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 का बन जाएगा 6, तो 6 को अगर हम कट करेंगे तो आ जाएगा 2। अब देखिए अगर हम यहाँ पर n भी कॉमन ले लें तो हमें यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस n कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, प्लस n कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे तो ये एक सीरीज बन जाएगी अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर हम इसके इंटू में 1 लिख लें, इसके इंटू में 1 स्क्वायर लिख लें तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में यहाँ तो आ जाएगा 2 टू द पावर n, प्लस यहाँ पर 2n हमने कॉमन ले लिया, ये n मल्टीप्लाई में है n कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट में कितना बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 कर दें इंटू 1, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 और एक ये वाला 1 था प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 2n, यहाँ पर आ जाएगी जो सीरीज n प्लस n माइनस 1। ठीक है, क्योंकि एक 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा n माइनस 1 c0 प्लस n माइनस 1 c1 प्लस n माइनस 1 c2, और इस तरह से ये बन जाएगी अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 टू द पावर n चल ही रहा था प्लस 2n था, और ये जो सीरीज बनी है ये क्या बन जाएगी 1 प्लस 1 टू द होल पावर n माइनस 1, तो हमें मिल जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 2n, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर 2n इंटू 2 टू द पावर n, और माइनस 1 को नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 2n अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर n। यहाँ से हम 2 टू द पावर n कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2n अपॉन 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2n
और अपॉन को 2 बाहर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ से एक और 2 अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा n प्लस 1। अब ये दोनों मिलाकर के कितने बन जाएंगे, 2 टू द पावर n, ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 1। तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिल रहा है n प्लस 1 2 टू द पावर n। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, n प्लस 1 2 टू द पावर n, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।